सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं घर में जितने भी सामान होते हैं उन सारे के सारे नामों को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाए, तो इस वीडियो में जो है हम हर एक वर्ड का उच्चारण कर लिख कर बता देंगे ताकि जो है आप अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना दोनों सीख सके। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है हर एक वर्ड का मीनिंग यानी कि अर्थ क्या होता है वो भी लिख कर ही बता देंगे। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ ही दिनों में आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर वर्ड है हमारा CHAIR। तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो CS से तो होता है च पढ़ दिए, AI रहेगा तो उसको होता है एकले। अब देखिए एक AIR से क्या होता है एयर होता है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसे चेयर। ठीक है, और चेयर मतलब क्या होता है कुर्सी होता है। चेयर मतलब कुर्सी। दिस इज चेयर यानी कि यह कुर्सी है। दिस इज नॉट चेयर, यह कुर्सी नहीं है। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, TABLE है तो इसे हम पढ़ेंगे टेबल। क्या पढ़ते हैं टेबल मतलब मेज होता है। क्या होता है मेज। टेबल मतलब मेज होता है। दिस इज टेबल यानी कि यह मेज है। दिस इज नॉट योर टेबल, यह तुम्हारा मेज नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। BED तो इसे हम पढ़ते हैं बेड। बेड मतलब क्या होता है बिस्तर होता है, याद रखना है। दिस इज माई बेड, या मेरा बिस्तर है। दिस इज नॉट योर बेड यानी कि तुम्हारा बिस्तर नहीं है। ठीक है, SOFA है तो इसे हम पढ़ेंगे सोफा। ओके, तो सोफा मतलब क्या होता है सोफा का मतलब सोफा ही होता है। ठीक है, इट इज़ योर सोफा, यह तुम्हारा सोफा है। नो नो नो, इट्स नॉट माई सोफा यानी कि यह मेरा सोफा नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कबर्ड। इसमें क्या बोलते हैं कबर्ड। ठीक है, कबर्ड मतलब क्या होता है जी कबर्ड मतलब होता है अलमारी। क्या होता है अलमारी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं पिक्चर में दरवाजा का दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अलमारी इसी टाइप का होता है। दिस इज आई हैव वन कबर्ड यानी कि मेरे पास एक अलमारी है। यू हैव नो एनी कबर्ड यानी कि तुम्हारे पास कोई अलमारी नहीं है। SHEL पे इसे पढ़ते हैं सेल्फ। क्या पढ़ते हैं जी सेल्फ। ठीक है, सेल्फ नहीं इसे पढ़ते हैं सेल्फ। यहाँ पर L साइलेंट होता है। ठीक है, तो सेल्फ मतलब क्या होता है दराज। ठीक है, आई हैव टू सेफ यानी कि मेरे पास दो दराज है। आई हैव टू सेफ्स यानी कि मेरे पास दो दराज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है STOOL तो पढ़ते हैं स्टूल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं स्टूल। स्टूल मतलब क्या होता है तो स्टूल का मतलब ही स्टूल होता है। क्या होता है स्टूल ही होता है, याद रखना है। ठीक है, स्टूल मतलब स्टूल होता है। ये छाप जो है कुर्सी की दे दी है इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्या समझिएगा BENCH तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बेंच। ठीक है, और बेंच मतलब क्या होता है तो बेंच मतलब होता है बेंच। ठीक है, यह ध्यान रखना, बेंच मतलब बेंच ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हम समझिएगा ध्यान से। इसका उच्चारण करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। कैसे, इसे मिरर पढ़ेंगे नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मिरर। क्या पढ़ते हैं मिरर। जब ये OR रहेगा ना तो उसका उच्चारण और ही करना है। ठीक है, मिरर मतलब क्या होता है मिरर मतलब होता है आईना। क्या होता है मिरर मतलब आईना। आई हैव वन मिरर यानी कि मेरे पास एक आईना है। इसे पढ़ते हैं वार्डरोब। क्या पढ़ते हैं वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब मतलब क्या होता है जी तो वार्डरोब का मतलब होता है कपड़े की अलमारी। ठीक है, क्या होता है कपड़े की अलमारी। जिस अलमारी में हम कपड़े रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कपड़े की अलमारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है किचन। इसमें क्या पढ़ते हैं किचन। किचन मतलब क्या होता है जी तो किचन का मतलब होता है रसोई घर। क्या होता है रसोई घर, जहाँ पर हम लोग खाना वाना बनाते हैं ना उसी को किचन बोला जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है STOVE। इसमें पढ़ते हैं स्टोव। क्या पढ़ते हैं जी इसे हम लोग पढ़ेंगे स्टोव। क्या पढ़ते हैं स्टोव। अब स्टोव मतलब क्या होता है तो चूल्हा होता है। क्या होता है स्टोव मतलब चूल्हा। आई हैव टू स्टोव्स मेरे पास दो चूल्हे हैं। ठीक है, फ्रिज इसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिज। जब भी जी साथ में रहेगा उसका जो करना है D यहाँ पर साइलेंट होता है। फ्रिज मतलब क्या होता है तो फ्रिज मतलब फ्रिज ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रिज मतलब फ्रिज। ओवन इसे हम क्या पढ़ते हैं ओवन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओवन मतलब ओवन ही होता है जो कि किचन रूम में ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसमें मतलब ऊपर से किचन में कुछ खाना बनाने के रहता है, नीचे जो है दराज जैसा रहता है उसमें कुछ रखते हैं, उसी को ओवन बोला जाता है। ठीक है, ऐसा यानी क्या इसे हम पढ़ते हैं सिंक। ठीक है, सिंक मतलब क्या होता है सिंक मतलब होता है डूबना।
क्या होता है सिंक मतलब डूबना, याद रखना सिंक मतलब डूबना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, माइक्रोवेव। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव मतलब क्या होता है, तो माइक्रोवेव मतलब वही सेम होता है माइक्रोवेव ही। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तलाश में बढ़ते हैं, क्या लिखा, PLATE। तो इसे हम पढ़ेंगे प्लेट। क्या पढ़ते हैं, प्लेट। प्लेट मतलब क्या होता है, थाल बोल सकते हैं, थाली। ठीक है, प्लेट मतलब थाली या थाल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लेट भी बोलते हैं। बोल, इसमें क्या पढ़ते हैं, बोल। ठीक है, बोल मतलब क्या होता है, कटोरी, कटोरा या कटोरी बोल सकते हैं। बोल मतलब कटोरा या कटोरी। ठीक है, ग्लास, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ग्लास। ओके, और हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, गिलास। क्या बोलते हैं, गिलास बोलते हैं। ग्लास मतलब क्या होता है, गिलास होता है। इट इज़ ग्लास, सॉरी इट इज़ ग्लास, यानी कि यह गिलास है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, COP। तो इसे कुप नहीं पढ़ेंगे, कप। कप मतलब क्या होता है, तो कप मतलब कप ही होता है। दिस इज टी कप, यानी कि चाय का कप है, दिस इज टी कप, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्पून। क्या बोलते हैं, स्पून। ठीक है, स्पून मतलब क्या होता है, चम्मच। क्या होता है, स्पून मतलब चम्मच। ठीक है, देखिए इट इज स्पून, यानी कि यह चम्मच है। इट इज नॉट स्पून, यह चम्मच नहीं है। इसे पढ़ते हैं फोर्क। ठीक है, फोर्क मतलब क्या होता है, कांटा बोलते हैं हम लोग। फोर्क मतलब कांटा। ठीक है, जैसे में इस तरीके का जो चम्मच होता है उसको फोर्क ही बोला जाता है। ठीक है, और के नाइफ है तो इसमें क्या, नाइफ नहीं, नाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाइफ। और नाइफ मतलब क्या होता है, छुरी बोल सकते हैं या चाकू बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज नाइफ, यानी क्या चाकू है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज नाइफ, यानी कि ये छुरी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है PAN। क्या लिखा है यहाँ पर, PAN। तो इसे हम पढ़ेंगे हम पैन। ठीक है, 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहेगा, उसका टर्न ए करना है। पैन मतलब कढ़ाई होता है, ध्यान रखें। दिस इज पैन, यानी कि यह कढ़ाई। दिस इज नॉट पैन, यह कढ़ाई नहीं है। इसे पढ़ते हैं हम लोग मिक्सचर। क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिलाने वाला बोल सकते हैं, मिलाने वाला। मिलाने वाला को हम क्या बोलते हैं, मिक्सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मिलाने वाला को मिक्सर या मिक्सर ही बोलते हैं। टोस्टर, तो हम क्या बोलते हैं, टोस्टर। ठीक है, तो टोस्टर का मतलब क्या होता है जी, टोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टोस्टर। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, यानी कि जो सेकने वाला होता है, भूनने वाला टाइप का होता है, उसको टोस्टर बोलते हैं, भूनना, सेकना। शावर, इसमें क्या बोलते हैं, शावर। ठीक है, शावर मतलब क्या होता है, तो शावर का मतलब होता है नहाना, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फव्वारा होता है, वैसे इसका मतलब होता है फव्वारा। जैसे हम बोलते हैं ना, नहा लो थोड़ा तो डोले, टेक शावर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहाने वाला रूम में नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं शावर। नेक्स्ट क्या है, बाथ टब। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाथ टब। ठीक है, तो बाथ टब का मतलब क्या हो जाएगा जी, तो बाथ टब का मतलब होता है स्नान टब, स्नान टब। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है टॉवेल। क्या होता है, टॉवल। ठीक है, टॉवल मतलब क्या होता है, तौलिया। टॉवल मतलब तौलिया। ठीक है, टूथ, इसे हम क्या बोलते हैं, टूथ ब्रश। टूथ ब्रश मतलब क्या होता है जी, तो टूथ ब्रश का मतलब होता है दंत मंजन, बोल सकते हैं, दंत मंजन। मंजन नहीं बोलेंगे, दंत ब्रश बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रश। ठीक है, नेक्स्ट क्या समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टूथ। इसे हम क्या पढ़ते हैं, टूथ पेस्ट। ठीक है, तो टूथपेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दंत मंजन। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, SOAP है, इसे हम पढ़ते हैं सोप। ठीक है, सोप मतलब क्या होता है, साबुन होता है, ध्यान रखना। सोप मतलब साबुन, इट इज सोप, यानी कि साबुन है, ऐसा बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं शैम्पू। क्या पढ़ते हैं, शैम्पू। और शैम्पू का मतलब शैम्पू ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, शैम्पू मतलब शैम्पू। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ते हैं रेजर। क्या पढ़ते हैं, रेजर। रेजर का मतलब क्या होता है, तो रेजर का मतलब होता है दस्तारा। क्या होता है, सॉरी उस्तारा, तो दस्तारा बोले, उस्तारा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग उस्तारा। ठीक है, बकेट, इसमें क्या बोलते हैं, बकेट। बकेट मतलब क्या होता है, तो बकेट का मतलब होता है बाल्टी। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख ही सकते हैं। और MUG, तो इसे हम पढ़ते हैं मग। मुग नहीं पड़ेगा, मग मतलब क्या होता है, हम मग बोल सकते हैं या जग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा,
टेलीविज़न, इसमें क्या पढ़ते हैं टेलीविज़न, ठीक है। और टेलीविज़न का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूरदर्शन, दूरदर्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिमोट, ठीक है। इसका मतलब पढ़ते हैं रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है दूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कारपेट, कारपेट, ठीक है। और कारपेट का मतलब क्या होता है दरी होता है, ध्यान रखना, कारपेट मतलब दरी। कालीन भी बोलते हैं, कालीन या दरी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या समझिएगा क्लोक, ठीक है। क्लोक मतलब क्या होता है दीवार, घड़ी, ये ध्यान रखना है। हाथ में पहनने वाले को वॉच बोलते हैं। कर्टेंस, इसे बोलते हैं कर्टेंस, ठीक है। कर्टेंस मतलब क्या होता है जी, तो कर्टेंस मतलब होता है पर्दा, ठीक है। कर्टेंस मतलब पर्दा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, तो क्या लिखा हुआ है लैम्प। तो लैम्प, लैम्प मतलब क्या होता है, तो लैम्प मतलब होता है लैम्प बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं लैम्प, या दिया भी बोलते हैं, चिराग भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन, इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा जी, तो क्वेश्चन मतलब होता है तकिया। पिलो मतलब ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिक्चर, इसमें क्या बोलते हैं पिक्चर फ्रेम, ठीक है। तो पिक्चर फ्रेम मतलब क्या होगा, तो पिक्चर फ्रेम मतलब होता है तस्वीर, तस्वीर का फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैन, इसे हम बोलते हैं फैन। फैन मतलब क्या होता है पंखा, वो वाला फैन नहीं, फैन मतलब पंखा, ठीक है। ब्रूम, इसे हम पढ़ते हैं ब्रूम, इसे पढ़ते हैं मॉप, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब समझिए, तो ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, ठीक है। ब्रूम मतलब झाड़ू जैसा देख सकते हैं, मॉप मतलब पोंछा, ठीक है, मॉप मतलब पोंछा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है जी, तो वही होता है सेम। डस्टर, इसे हम क्या बोलते हैं डस्टर, डस्टर मतलब क्या होता है, तो वही सेम होता है, डस्टर ही होता है। डस्टबिन, इसमें लोग पढ़ते हैं डस्टबिन, ठीक है। डस्टबिन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अलग होता है कूड़ेदान, कूड़ेदान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। अब इसका मतलब क्या होगा जी, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।